हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला जो कि हमारी निबंध और आलोचना से संबंधित होगी। तो अब कुछ दिन हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ टॉपिक भी बीच में करते रहेंगे। तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रतिदिन मिलते रहें, आप अटेम्प्ट करते रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे इन पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, ये फ्री लेसन्स आपको पसंद आते हैं, तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। जिसके लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल में पूरी जानकारी हम वहाँ पर देंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जो कि हम महत्वपूर्ण निबंध और आलोचना से प्रश्न लेकर आए हैं। आपके लिए चैलेंज है, 25 क्वेश्चन होंगे और उसमें 20 प्रश्न अगर आपने कर लिए तो आप अपनी तैयारी अच्छी समझिए इस फील्ड में, यानी निबंध और आलोचना के क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं कौन 20 ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। कमेंट करके बताइएगा सभी लोग किसने किसने किसके क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन यहाँ पर बाहुबली बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, निबंध से है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। तो निबंध है, प्रश्न है हमारा, ऑप्शन है 1903 से 1907 के मध्य भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बाल मुकुंद के गुप्त के व्यंग्यात्मक निबंध है ये। बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र के संपादक हैं। लॉर्ड कर्जन, मिंटो और लॉर्ड मार्ले पर यह व्यंग है। कौन सा कोट इसमें सही है? तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और क्या होगा इसका सही आंसर हमें जरूर बताइए। तो आप अपना मतलब आपको देखना है कि आपको कितने सही होते हैं आंसर, तो हम इसमें बताते ही चल रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ABCD, यानी लॉर्ड, यानी ये 1903 से 1907 के मध्य भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बाल मुकुंद गुप्त का व्यंग्यात्मक निबंध है। भारत मित्र के संपादक हैं बाल मुकुंद। और ये चारों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के संदर्भ में सही कोट का चयन कीजिए। तो उत्तरा फाल्गुनी ये कुबेरनाथ रॉय द्वारा रचित है। विषाद योग संग्रह 1974 में प्रकाशित हुआ। ज्योतिष ज्ञान संबंधित निबंध है, लेखक द्वारा 1974 में रचा गया था। क्या सही आंसर होगा? तो पहले से आप अपना आंसर जरूर याद रखिएगा, फिर इससे मिलान कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर क्या है हमारा इसमें? ABC, यानी ये कुबेरनाथ रॉय का है। विषाद योग संग्रह 1974 में प्रकाशित हुआ था और ज्योतिष ज्ञान से संबंधित ये निबंध है, ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये ललित निबंध है। कल्पलता संग्रह 1951 में प्रकाशित हुआ था। नाखून पछतावा बर्बरता का प्रतीक है। नाखून नहीं बढ़ने देना मानवता एवं आदर्श का प्रतीक है। तो क्या होगा सही आंसर? अगर आपने ये निबंध नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हमने इसके बारे में पढ़ाया है। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा जिसने नहीं पढ़ा है। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा? ABCD, यानी चारों ऑप्शन यहाँ पर इसके सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मजदूरी और प्रेम निबंध कितने उपशीर्षकों में विभक्त है? तो कितने उपशीर्षकों में विभक्त है? 6, 7, 8, 4 कितने में है? तो 4, 6, 8, 7। तो क्या होगा सही आंसर? 7 निबंध उपशीर्षकों में ये विभक्त है। अगला है प्रश्न की, नामवर सिंह के अनुसार दूसरी परंपरा के प्रवर्तक कौन है? नगेंद्र है, रामविलास शर्मा है या रामचंद्र शुक्ल है? तो नामवर सिंह के अनुसार दूसरी का परंपरा के प्रवर्तक हैं, वो कौन है? हजारी प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो अगला आंसर क्या हुआ? हजारी प्रसाद यहाँ पर होता है, तो D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अशकों को क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ये उक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? तो ऐसे ही आप बिना ऑप्शन के बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन में आंसर टिक है। तो पहले ही आप इसका आंसर सोच लिएगा, फिर उसके बाद इसका उत्तर देखिएगा। तो बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, राम का मुकुट भीग रहा, मजदूरी और प्रेम या कविता क्या है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध का ये पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के संदर्भ में सही कोट का चयन करना। ये भारतेंदु द्वारा रचित है। ये भारत अंग्रेजी राज्य की पोल खोलता है। देसी राजाओं पर व्यंग है। भाषण संशोधन शैली है इसमें। तो कौन सा होगा इसका सही कोट? तो ABC इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी A भी सही है, B भी सही है और D गलत है, यानी भाषण संबोधन शैली में नहीं लिखा गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है मुसलमानी राज्य हैजे के रोग हैं और अंग्रेजी छई, उक्त किस कथन किनका है? तो ये भारतेंदु जी का कथन है, मुसलमानी राज्य हैजे के रोग हैं और अंग्रेजी छई रोग है। ठीक है, तो ये भारतेंदु जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे, कि रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार को निबंध के समास अनुप्रास में गुथे शब्दों का अटाला कहा है? तो किसको कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? आंसर बताइएगा सभी लोग। तो प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, गोविंद नारायण मिश्र या भारती हरिश्चंद्र? तो गोविंद नारायण मिश्र को अनुप्रास में गुथे शब्दों का अटाला कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चिंतामणि के संपादकों को सुमेलित करना है कि किसने कौन सा भाग इसका संपादित किया। चिंतामणि भाग 1 1939 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, भाग 2 1945 विश्वनाथ त्रिपाठी ने, भाग 3 1983 में कुसुम चंद्र चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह ने, और भाग 4 2002 में रामचंद्र शुक्ल ने। क्या सही होगा इसका आंसर? जरूर देखिएगा, पहले आप अपना देखिएगा फिर इससे मिलाइए। तो सही आंसर क्या होगा? A4 का A, B का 1, C का 5, यानी 5 का C और 3 का D, यानी कि 4 का A। तो रामचंद्र शुक्ल ने भाग 1 का प्रकाशन किया 1939 में। ठीक है, उसके बाद 1 का बी होता है चिंतामणि, 2 का प्रकाशन 1945 में विश्वनाथ जी ने किया, और 5 का सी चिंतामणि, 3 का प्रकाशन नामवर सिंह ने किया, और 3 का डी और कुसुम चतुर्वेदी जी ने चौथे का किया था। ठीक है, भाग 4 का। 11वां प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के संदर्भ में सही कूट का चयन करना है आपको। तो कविता क्या है? निबंध के संदर्भ में सही कूट है कि मनोरंजन कविता का अंतिम उद्देश्य है, इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है। अगला है, कविता का निर्माण भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य के योग से होता है। कविता की शक्ति पाकर हम जीवन की ओर प्रवृत्त होते हैं। कविता मनुष्य के मनोभावों को उत्तेजित करती है। तो कौन सा कोट इसमें सही है? कविता क्या है निबंध के अनुसार? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी या बी सी डी? तो इसमें ए कथन गलत है, मनोरंजन कविता का अंतिम उद्देश्य है, ये गलत है। बी सी डी तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सुधा, चांद, चंद्रावली, किस पत्रिका में हुआ था? तो ये हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 13वां प्रश्न है आज का हमारा, कि निम्न में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ऑप्शन में ही आंसर टिक है, तो ये गड़बड़ है थोड़ा यहाँ पर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ये तीनों लोग ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद जी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है? ललित निबंधकार नहीं है। अगला है, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, भारतेंदु जी। तो यह किसका है? आंसर इसका होगा, पहले आंसर समझिएगा फिर बताइएगा। तो ये गुलाब राय जी का निबंध है ठलुआ क्लब। ठीक है, अगला है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो रचना काल के अनुसार इनका जो निबंध है, भ्रमरानंद, हल्दी के दूब, सैफाली झर रही, रूप विमर्श, ये कौन सा इसका सही क्रम होगा इनके निबंध का? तो होगा हल्दी दूब, पहले आएगा हल्दी दूब, भ्रमरानंद के पत्र, शैफाली झर रही है, स्वरूप विमर्श, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 16वें की तरफ। कुबेरनाथ रॉय के निबंध का रचना काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? पर्ण मुकुट, रस आखेटक, महाकवि वितर्जनी, उत्तर कुरु। तो क्या होगा सही अनुक्रम इसका इनके निबंध का? तो ये होगा इसका सही आंसर कि रस आखेटक पहला होगा, फिर पर्ण मुकुट, महाकवि कवि वितर्जनी और उत्तर कुरु, ये कुबेरनाथ राय का होगा। आगे चलते हैं, 17वां प्रश्न है कि नगेंद्र के निबंध के संदर्भ में सही कूट का चयन करना है। विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, आत्मा की पवित्रता, आलोचक की आस्था। तो नगेंद्र का निबंध सही कूट का क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी या ए बी डी? ए बी सी डी, तो क्या होगा? ए बी डी, सी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन और आलोचना की आस्था, आलोचक की आस्था, ये नगेंद्र जी के हैं। आगे चलते हैं, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा? कथन ये बताइए किसने कहा? तो ऑप्शन आंसर देखते हैं इसका, किसने कहा? हजारी प्रसाद जी ने इसको कहा, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंधों का रचना काल के अनुसार सही क्रम बताना है। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज और विचार प्रवाह। तो क्या होगा सही अनुक्रम? अशोक इसका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का। तो इसको हम आंसर देख लेते हैं, क्या होगा? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज, डी यहाँ पर सही हो जाता है। इनको सुमेलित करना है। 20वां प्रश्न है आज का हमारा,
कि यशपाल जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और इंद्रनाथ मादान की रचनाएं हैं, इनको सुमेलित करना है। क्या होगा इनका सही क्रम? तो देखते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग पहले आंसर मिलाइएगा तब आंसर देखिएगा। तो क्या होगा, 3 का ए होगा यहाँ पर, गांधीवाद की शव परीक्षा यशपाल का है। और 5 का बी, साहित्य और संस्कृति जैनेन्द्र का होगा। 3 का सी होगा, निबंध गांधी की इलाचंद्र जोशी का होगा। और उसके बाद 2 का डी, निबंध और निबंध इंद्रनाथ मादान का होगा। ठीक है, 3 का ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां है, ललित निबंध के संदर्भ में सही कोट का चयन करना है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कविता क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सही ललित निबंध कौन सा है इसमें, तो हमें देखना ही कौन कौन से हैं। राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। तो बी को छोड़कर सभी यहाँ पर ललित निबंध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अज्ञेय के निबंध का रचना काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। त्रिशंकु, स्रोत और सेतु, आत्मनेपद, धार और किनारे। तो क्या होगा सही अनुक्रम? तो क्या देखते हैं नगेंद्र अज्ञेय जी के, तो क्या होगा, पहला त्रिशंकु होगा, आत्मनेपद, स्रोत और सेतु, धार और किनारे। तो ये बी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा अज्ञेय के निबंधों का। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा व्यंग्यात्मक निबंध नहीं है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्यात्मक है। जीप सवारी लियां, ये भी व्यंग्यात्मक है। तुलसीदास चंदन घिसे, और ये भी है। और आस्था के चरण, ये व्यंग्यात्मक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि पद कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। प्रसिद्ध कथन है और काफी चर्चित भी है। तो आप लोग पहले ऑप्शन के बिना ही इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, फिर आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो ये किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा कि कविता सृष्टि और सौंदर्य का अनुभव कराती है, मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। ये कथन किस निबंध से लिया गया है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। तो किस निबंध का कथन हो सकता है, बिना ऑप्शन के आपको बताना है। तो ये क्या होगा, आप समझ सकते हैं बात कविता की हो रही है, तो ये निबंध कौन सा होगा, कविता क्या है निबंध से ही ये लिया गया कथन है। तो ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। आप लोग के कितने सही हुए जरूर बताइएगा कमेंट करके, कि 25 में से आप लोग कितने प्रश्नों तक पहुंच सके। कुछ के आंसर आप जरूर यहाँ पर शो हो जाते हैं पहले से, तो आप खुद से सोचिएगा कि आपने वास्तव में ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही होते हैं। तो मिलते हैं कल फिर इसके आगे के 25 प्रश्न लेकर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों को और जोड़िए, जिससे हमारे भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।